हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का पार्ट 3 देखेंगे। दोस्तों, पार्ट 1 एंड 2 अपलोड हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है वो जानेंगे, और इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन, जो ये बॉक्स दिख रहा है आपके टेक्स्ट बुक में भी ये बॉक्स है, वो बॉक्स हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए, पहले इंडस्ट्री का मीनिंग आपको जानना जरूरी है। इंडस्ट्री होता क्या है? अब देखिए, इंडस्ट्री का मतलब होता है इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। दोस्तों, इंडस्ट्री वो जगह है जहां पर गुड्स या मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जैसे इंडस्ट्री जो भी कंपनी होती है तो फिर इंडस्ट्री होता है, वहां पर अपने गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, पेपर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, सोप हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई से भी सामान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये जो भी जगह में प्रोड्यूस होते हैं उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री। अब एक नया वर्ड है यहाँ पर, प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग क्या है सर? प्रोसेसिंग का मतलब होता है इंडस्ट्री वो जगह है जहां पर आपके गुड्स मैन्युफैक्चर भी नहीं होते लेकिन फिर भी आप बिजनेस करते हो। ये इसका मतलब होता है दूसरे के पास से आप सामान लाते हो और अपने कस्टमर को बेचते हो। इसे हम कहेंगे प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। यानी इंडस्ट्री का ये मतलब होता है वो जगह जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, हम उसे भी इंडस्ट्री कहेंगे, या तो फिर वो जगह जहां पर अपने गुड्स भी मैन्युफैक्चर नहीं होते लेकिन वहां हम बिजनेस कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे इंडस्ट्री। दोस्तों ये होगा हमारे इंडस्ट्री का मीनिंग। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कौन से हैं हमारे इंडस्ट्री में। देखिए दोस्तों, मेन 3 क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री के। फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और थर्ड है टर्शियरी इंडस्ट्री। फर्स्ट हम प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री की तरफ चलेंगे। दोस्तों अब प्राइमरी इंडस्ट्री में देखिए दोस्तों, ये बॉक्स देखिए आप, प्राइमरी इंडस्ट्री, इसमें और 2 क्लासिफिकेशन है, एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है, यहां पर आ जाइए। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब होता है दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रीव आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। यानी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जैसे नाम से ही पता हो रहा है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम क्या होता है? जो जमीन के अंदर सामान होते हैं उसको निकालने का काम करता है ये इंडस्ट्रीज। यानी अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए माइनिंग में क्या होता है? अब जैसे माइनिंग में गोल्ड निकलता है। गोल्ड क्या आता है? नीचे से ही निकालना पड़ता है, जमीन में जो गोल्ड घसा हुआ है उससे ही निकालते हैं, वो सब कहीं में आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। अब जैसे ऑयल निकालते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सारे एग्जांपल्स है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। यानी जो माइनिंग भी होता है, माइनिंग, फार्मिंग, फिशिंग, ये भी एक तरह की इंडस्ट्री ही कहलाती है। यानी जो आपका बड़ा बिजनेस है, अब जैसे फार्मिंग का बड़ा बिजनेस है तो वो भी आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ही आएगा। यानी जो भी आपके जमीन में प्रोडक्ट्स है उसको निकाल के बेचने को, या तो फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री को बेचने को, ट्रांसफर करने को हम कहेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसमें एग्जांपल्स आते हैं, माइनिंग आता है, फार्मिंग आता है, फिशिंग, आपके एग्जांपल्स आते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारा सेकंड इंडस्ट्री। सेकंड देखिए, यहां पर हमने एक्सट्रैक्टिव देख लिया प्राइमरी इंडस्ट्री का, उसके बाद सेकंड टाइप्स है जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है? दिस इंडस्ट्रीज रिमेन एंगेज इन ब्रीडिंग plants and animals for their use in further reproduction। यानी जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? जेनेटिक इंडस्ट्री में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को उनको पाल पोस कर बड़ा किया जाता है ताकि उनका फ्यूचर में यूज कर सके हम, उसे हम कहेंगे जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को छोटे छोटे प्लांट्स को सीड डालते हैं, सीड से वो प्लांट बनता है, प्लांट से ट्री बनता है, ट्रीज पे फ्रूट लगते हैं, फ्रूट लगे सो जो फ्रूट से बिजनेस करने को हम कहेंगे जेनेटिक इंडस्ट्री। ये होगा हमारा प्लांट्स का। अब एनिमल्स के आप एग्जांपल देखिए, ब्रीडिंग फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं। ये पोल्ट्री फार्म्स में क्या किया जाता है? जैसे हेंस को, गोट्स को पाला जाता है, उनको छोटे बच्चे से लेके बड़े तक कर दिया जाता है ताकि उनका मिल्क बेच सके, गोट का मिल्क बेचे, या तो फिर गोट को ही बेच देते हैं मार्केट में, इसे हम कहेंगे जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या हो गया? देखिए और एक बार देखिए, इंडस्ट्री में हमने देखा पहले प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम क्या होता है? जमीन में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकालना और वो सेकेंडरी इंडस्ट्री को ट्रांसफर करने का काम होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का। उसके बाद जेनेटिक इंडस्ट्री का काम क्या होता है? जेनेटिक इंडस्ट्री का काम होता है
प्लांट्स एंड एनिमल्स को ब्रीड करना, पालना, पोसना, ताकि उनका फ्यूचर में यूज करने को हम कहेंगे जेनेटिक इंडस्ट्री। ये हो गया हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों अब तक हमने प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है वो कवर कर लिया था। अब हम देखेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, यानी प्राइमरी के बाद होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये सेकेंडरी इंडस्ट्री फिर से दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, एक है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन की हम बात बाद में करते हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब आते हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू रॉ मटेरियल्स, यानी रॉ मटेरियल से जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनाती है वो बनाती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब जैसे आपने यहां पर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में से कुछ एक्सट्रैक्ट किया था, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या करेगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स भेजेगी, रॉ मटेरियल्स से जो फाइनल प्रोडक्ट बनाती है वो बनाती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दोस्तों। अब देखिए इसमें आपको टाइप्स मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी 4 तरह के टाइप्स है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 4 तरह के टाइप्स है, एक है एनालिटिकल, दूसरा है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, थर्ड है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड फोर्थ है असेंबलिंग इंडस्ट्री। सो एक एक से शॉर्टली डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही बच्चों को ये चारों में ही डिफरेंस पता नहीं होता है। सो फर्स्ट है अपना एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री विच एनालाइजेस एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम सेम मटेरियल्स, यानी एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए ऑयल रिफाइनरी। सो एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम क्या होता है? एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम क्या होता है? एक जो भी आपने एक्सट्रैक्ट किया था उसमें से डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट करने का काम होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री, यानी उसको एनालाइज करना और उसको सेपरेट करना डिफरेंट मटेरियल्स को, उसे हम कहेंगे एनालिटिकल इंडस्ट्री। एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिया गया है ऑयल रिफाइनरी। आप जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल क्या होता है? वो क्रूड ऑयल होता है। वो किस तरह का ऑयल होता है? आपको क्या करना होता है? वो क्रूड ऑयल को आपको सेपरेशन करना होता है। क्रूड ऑयल से आप केरोसिन भी बना सकते हैं, डीजल आप सेपरेट कर सकते हैं, पेट्रोल आप सेपरेट करते हैं। सो एक्सट्रैक्ट करते हैं आप ऑयल, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसमें से आपको सेपरेट करने का काम करता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद देखिए दोस्तों सेकंड तरह का इंडस्ट्री है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, यानी यहां पर आपको सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या करना पड़ता है? वेरियस इंग्रीडिएंट्स, यानी इंग्रीडिएंट्स जो भी है, इंग्रेडिएंट्स जो भी है, उन सबको जमा करके आपको यहां पर नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। एग्जांपल के तौर पर यहां पर सीमेंट दिया गया है। अब आपको सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? लाइमस्टोन चाहिए होगा, आपको क्ले लगेगा, आपको कुछ केमिकल्स लगेंगे, वो सारा आप कंबाइन करेंगे तो ही आप एक नया प्रोडक्ट बना चाहेंगे, तो ही आप सीमेंट बना सकेंगे। सो सिंथेटिकल इंडस्ट्री का काम क्या होता है? वेरियस इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाने का काम करती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद आ जाइए थर्ड टाइप्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काम क्या होता है? विच इन्वॉल्व्स सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट्स, यानी इसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? वेरियस स्टेजेस आते हैं, वो स्टेजेस आप पार करना होगा तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। यानी एक इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर स्टेजेस बनाए जाते हैं, वो प्रोडक्ट उस स्टेज से निकलते फाइनल स्टेज तक पहुंचेगा दोस्तों। एग्जांपल यहां पर शुगर दिया गया है, एक बेस्ट एग्जांपल है शुगर। आपने कहीं विलेजेस में गए होंगे, शुगर केन रहते हैं, शुगर केन से जाता है वो, शुगर केन से क्या बनते हैं? शुगर केन से पहले जूस निकाला जाता है, उस जूस को हीट कर करके उसका जैगरी बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है, गुड़ से लास्ट में शक्कर बनती है, शुगर बनती है। सो ऐसे स्टेजेस पार करने पड़ते हैं तभी वो एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। सो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काम क्या होता है? सक्सेसिव स्टेजेस पार करनी होगी, वो स्टेजेस पार करे तो ही वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद अपनी फोर्थ है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग यानी जमा करना। असेंबलिंग इंडस्ट्री विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, यानी एग्जांपल के तौर पर कार। अब कार बनानी है आपको, कार बनाने के लिए एक इंडस्ट्री क्या करेगी, एक कंपनी क्या करेगी? सिर्फ उसके पास कार बनाने के पूरे सामान उसके पास नहीं रहेंगे, वो हर एक चीज अलग अलग तरह से लाएगा, अलग अलग इंडस्ट्रीज लाएगा। टायर नया जगह से लाएगा और उसका जो ग्लासेस है वो अलग तरह से लाएगा, तभी वो जब पूरे कंपोनेंट्स मिलेंगे तब एक नया प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों। सो इंडस्ट्री
चार तरह के इंडस्ट्री हो गए। फर्स्ट हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। एनालिटिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है, जैसे ऑयल रिफाइनरी, क्रूड ऑयल जैसा। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, वेरियस इंग्रेडिएंट्स मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सक्सेसिव स्टेजेस पास होना पड़ता है तभी एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। असेंबलिंग इंडस्ट्री में डिफरेंट कंपनी से कंपोनेंट्स लाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये हो गया हमारे सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। अभी हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बाकी है। सो हमने अब तक क्या देखा, प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक देख लिया। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो टाइप्स है, एक मैन्युफैक्चरिंग हमने देख लिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन अभी देखना बाकी है। और हमने ये चारों भी कवर कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग में चार डिवाइड है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। अब हमें मेन क्या देखना है, अब हमें सेकेंडरी इंडस्ट्री में ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री में फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कवर कर लिया था। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन करती है उसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं। अब दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एंड कैनल्स। ऐसे जो भी इंडस्ट्रीज जो बिल्डिंग्स बनाती है, डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, रोड्स बनाती है, कैनल्स बनाती है, ये सारे इंडस्ट्रीज आते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दोस्तों। यहां पर क्लियर हो गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यानी वो इंडस्ट्री जो डैम्स, रोड्स, कैनल्स और बिल्डिंग्स बनाती है उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कवर कर लिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी कवर कर लिए दोस्तों। वो हमारा लास्ट है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री में कोई भी टाइप्स है, प्राइमरी में दो टाइप्स थे, सेकेंडरी में दो टाइप्स थे, लेकिन टर्शरी में एक भी टाइप नहीं है। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होता है, दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। यानी टर्शरी इंडस्ट्री का मेन काम क्या होता है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को दोनों को भी मदद करने का काम करता है टर्शरी इंडस्ट्री। अब कैसे मदद करता है वो जानने से पहले हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड वेयरहाउसिंग कंपनीज। अब जैसे ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसे मदद करता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। अब आपने प्राइमरी में देखिए एक्सट्रैक्टिव, जमीन में से एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, लारी, ट्रैक्टर चाहिए होगा आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, वो आप एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में सपोर्ट करता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल्स कौन पहुंचाता है, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से पहुंचते हैं। अगर फिनिश प्रोडक्ट भी बन गया तो कस्टमर्स तक, मार्केट तक कौन पहुंचाता है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस में आता है, टर्शरी इंडस्ट्री में। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को मदद करने का काम करता है टर्शरी इंडस्ट्री। अब और एक एग्जांपल ले लीजिए, बैंकिंग हो गया। अब आपको इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा, पैसा आपको यहां पर भी लगेगा प्राइमरी में और सेकेंडरी इंडस्ट्री दोनों में भी लगेगा, वो कौन प्रोवाइड करता है, टर्शरी इंडस्ट्री। सो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग कंपनीज, इस तरह के कंपनीज टर्शरी इंडस्ट्री में आती है दोस्तों। सो हमारा टर्शरी इंडस्ट्री भी कंप्लीट हो गया। इंडस्ट्री का मीनिंग आपने जान लिया। फर्स्ट में हमने इंडस्ट्री क्या होता है वो हमने पहले देख लिया। प्राइमरी इंडस्ट्री में दो तरह के इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, हमने दोनों कवर कर लिया। उसके बाद सेकेंडरी में दो तरह के इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में चार तरह के इंडस्ट्रीज हमने कवर कर लिया। उसके बाद टर्शरी क्या होता है वो हमने कवर कर लिया दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट भी आएगा। सो चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारा आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। अपना प्रीशियस कमेंट, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको कमेंट सेक्शन में आपका प्रीशियस कमेंट दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।